योग विद्या के महान आविष्कारक पतंजलि। पतंजलि योग विद्या के महान आविष्कारक थे। इस रूप में उनकी कीर्ति अमर है और निरंतर बढ़ती ही जाती है। हालांकि पतंजलि से पहले भी वेद तथा उपनिषदों में योग के बारे में चर्चा या सूत्र मिलते हैं, पर योग के बारे में संपूर्ण भारतीय चिंतन और ज्ञान के सार को एक जगह एक पुस्तक में सामने लाने का अभूतपूर्व काम पतंजलि ने किया। यही नहीं बल्कि योग के बारे में उपनिषदों तथा अन्य प्राचीन ग्रंथों में इधर उधर बिखरे सूत्रों को संपूर्ण रूप से सामने लाकर पतंजलि ने अपने योग ग्रंथ को ऐसी संपूर्णता दी कि कोई 22 सदियां गुजर जाने पर भी आज तक उसकी प्रासंगिकता कम नहीं हुई। योग के संबंध में पतंजलि की सबसे महत्वपूर्ण खोज यह है कि मनुष्य के मस्तिष्क की शांति का उसकी श्वसन क्रिया यानी सांस लेने से सीधा संबंध है। हम अक्सर देखते हैं कि मनुष्य जब शांत होता है उसकी सांस समगति से चल रही होती है, पर गुस्से या आवेश के क्षणों में सांस की गति भी बदल जाती है और उसमें भी तीव्रता, असंतुलन और क्षोभ प्रकट होने लगता है। लिहाजा पतंजलि के योग दर्शन की सबसे महत्वपूर्ण स्थापना यह है कि यदि मनुष्य की सांस को नियंत्रित कर लिया जाए तो इससे उसके मन की दशा बदल सकती है, और मन की दशा अच्छी हो जाए तो इससे मनुष्य के स्वास्थ्य पर भी अच्छा असर पड़ता है। अर्थात योग द्वारा मनुष्य बिना किसी बाहरी औषधि या चिकित्सा के भी स्वास्थ्य लाभ कर सकता है। यही नहीं बल्कि योग के द्वारा श्वसन गति को नियंत्रित करके मनुष्य धीरे धीरे ऊंची से ऊंची भाव दशा की ओर उठता जाता है और अंततः ईश्वर को पा लेता है। यह सच्ची आध्यात्मिकता अनुभूति ग्रहण करता है। पतंजलि के अनुसार मनुष्य के मन या मस्तिष्क की स्थिति को तालाब के उदाहरण से समझाया जा सकता है। जैसे हवा तालाब के पानी के साथ छेड़छाड़ करती है, ऐसे ही मन में कई अनावश्यक विचार उठते हैं। फिर उन विचारों के घात प्रतिघात से एक के बाद एक नए नए विचार जन्म लेते रहते हैं। इन अनावश्यक विचारों को रोककर मन की शक्तियों को अगर ध्यान में एकाग्र किया जाए तो तालाब के नीचे शांत जल में पड़े मोती की तरह हम ईश्वर और सच्चे ईश्वरीय ज्ञान को पा सकते हैं। योग के बारे में पतंजलि का यह दर्शन आज हमें इसलिए अधिक लुभाता है क्योंकि सुख सुविधाओं की दौड़ में फंसा आज का आदमी अपने मन की शांति गवा बैठा है। यह शांति बाहरी साधनों या औषधियों से हासिल नहीं हो सकती, इसे तो योग के द्वारा हम अपने भीतर ही हासिल कर सकते हैं। इस लिहाजा से पतंजलि आज भी हमारे गुरु और पथ प्रदर्शक है। इसके अलावा पतंजलि का एक बड़ा काम था चरक के ग्रंथ चरक संहिता पर भाष्य की रचना करना। आज भी पतंजलि के इस काम को बड़ा सम्मान हासिल है, जिससे चरक के चिकित्सा संबंधी विचार और अधिक स्पष्ट रूप में हमारे सामने आ सके।